हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम मोर देन मैरिड कपल बट नॉट लवर्स की एपिसोड नंबर 17 को एक्सप्लेन करेंगे। हमने यार पिछले चैप्टर में देखा कि कैसे वातानाबे अपनी दोस्त से कहती है कि वो अभी जीरो को पसंद करती है और उसके फ्रेंड भी अकारी की मदद करने के लिए राजी होते हैं। हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि एक ड्रेस लेके आ गई होती है। हमें चैप्टर स्टार्टिंग में दिखा जाता है कि जीरो जो कि बाहर से शॉपिंग करके वापस आ रहा होता है, वो देखता है कि डोर लॉक है। तभी वो डोरबेल बजाते हुए वातानाबे को बुलाता है। वो कहता है कि मैं हूँ, माफ करना कि मैं अपने की भूल गया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अकारी आके डोर ओपन करती है और वो बिल्कुल जीरो के आगे होती है। वो तभी जीरो से कहती है कि वेलकम होम। अकारी तभी जीरो से कहने लगती है क्या तुम डिनर करने वाले हो या उससे पहले बात लोगे। वो यहाँ पर कहती है कि आप क्या करोगे मेरे मास्टर। और हम देखते हैं कि वो शायद किसी मेड की आउटफिट में होती है। तभी जीरो वातानाबे को अपने आगे इस आउटफिट में देख के तो वो शौक ही हो जाता है। तभी वो वहां से भाग के जाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अकारी तभी उसके हाथ पकड़ लेती है। और ये देख के जीरो तभी वातानाबे से पूछने लगते हैं क्या तुम पागल हो, आखिर इस तरह की आउटफिट क्यों पहनी हुई हो। क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम ये पहन के बाहर भी जाओगी, अगर क्या होगा अगर कोई तुम्हें इस तरह से देख लेगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं कोई अजीब काम कर रहा हूँ। ये बात सुन के अकारी तभी कहने लगती है कि तुम मेरे बारे में परेशान हो रहे हो, मैं तो बस इस चीज को एक बार ट्राई करना चाहती थी। वो यहाँ पर जीरो को दिखाते हुए कहने लगती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें मैं काफी अच्छी दिख रही हूँ, ये लुक मानो किसी किलर की तरह ही मुझे शूट कर रहे हैं। वो जीरो से पूछने लगते आखिर तुम्हें कैसा लगा, आखिर तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो। जीरो जो कि काफी शौक होते हुए अकारी की तरफ देख रहा होता है, वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये सच में उसे शूट कर रहा है, क्या मुझे सच में उसे ये कहना चाहिए ये आउटफिट सच में किसी और चीज के लिए ही बना है। मैं जानता हूँ कि वो बस ऐसा सोच रही होगी कि वो बस एक अलग तरह की ड्रेस पहनी है। तभी जीरो अकारी से कहने लगता है कि तुम्हें ये निकाल देना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह की ड्रेस बार बार पहनना चाहिए। तो अकारी कहती क्या हुआ, क्या तुम्हें मेड के आउटफिट पसंद नहीं आते, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हें ये आउटफिट जरूर पसंद आएंगे। और यहाँ पर जीरो तो सोच रहा होता है कि मैं आखिर इसके साथ आर्ग्यू कैसे करूँ। तभी वातानाबे जीरो से कहती है कि ये अच्छी बात है, मैं आज तुम्हारी एक पर्सनल मेड हूँ जीरो, आज तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूंगी। तभी वो जीरो के करीब जाते हुए कहने लगते हैं कि मास्टर प्लीज आज अकारी को यूज करिए। और यहाँ पर तो जीरो काफी शौक में ही होता है। इसके बाद वातानाबे वो घर में काम करने लगती है। जीरो यहाँ पर अकारी की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि आज आखिर हुआ क्या है, कि आज उसका कुछ अलग ही मोटिव है। वो उस तरह के स्विम सूट पजामा आखिर क्यों पहन रही थी। वो एक्चुअली हर एक ऑर्डर को सुन रही है लेकिन मेरे किसी भी सवाल को अवॉइड कर रही है। आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है, क्या वो ये चाहती है कि मैं उसके लिए कुछ खरीदूं या फिर कुछ और। वो सब ये जो सोच रहा होता है तभी अकारी उसके करीब जाती है। वो कहती है मैंने सब कुछ साफ कर दिया, तो नेक्स्ट क्या है। तो जीरो कहने लगता है कि मुझे सोचने दो, कुछ लॉन्ड्री काम बाकी रह गए हैं। ये सुन के अकारी कहने लगते हैं क्या, मैं घर के काम करने से बोर हो चुकी हूँ, मेड बस साफ ही नहीं करते, वो कुछ अलग भी करते हैं और अगर तुम चाहो तो हम दोनों भी कुछ अलग कर सकते हैं। जीरो जो कि अकारी की बात सुनते हुए सोचने लगता है कुछ तो गलत है, आज जरूर ही अकारी के साथ कुछ तो अजीब हुआ है। अगर मैं अकारी से इसके बारे में पूछूंगा तो यह हो सकता है कि वातानाबे को इससे कुछ अलग लगेगा। वो तभी वातानाबे की तरफ देखते हुए सोचता है कि लेकिन अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो, लेकिन इससे पहले मैं अकारी को इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं देखा है। यहाँ पर अकारी जो कि कह रही होती है कि जीरो जल्दी करो, मुझे कुछ ऑर्डर दो। तभी जीरो कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही आज खरीद लिया है, इसीलिए मेरे कंधे दुख रहे हैं और वैसे भी एलिवेटर भी काम नहीं कर रहे थे तो मेरा पूरा बॉडी दुख रहा है। तो ये बात सुन के अकारी तभी उसे मसाज देने लगती है। कुछ देर के बाद वो पूछती है तो अब कैसा लग रहा है। तो जीरो कहता है कि कुछ डिफरेंस नहीं फील हो रहा है, अकारी में कोई प्रेशर ही फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो वातानाबे तभी कहती है कि ठीक है मुझे ये ट्राई करने दो। वो तभी जीरो के कंधे के ऊपर चढ़ने लगती है और यहाँ पर जीरो जो कि महसूस करने लगता है कि वातानाबे की बॉडी जो कि उससे टच कर रहा होता है। वातानाबे जो कि अपने एल्बो से उसे मसाज देने लगती है। वो कहती है अभी तो प्रेशर आ रहा है ना। और इसके बाद हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि उससे कहने लगती है कि ओ मैं थक गई, मुझे थोड़ा ब्रेक लेने दो। यहाँ पर जीरो जो कि सोचने लगता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पूरे दिन भर ऐसी ही हरकत करे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वातानाबे जो कि जीरो को मसाज देने के बाद वो तभी वहाँ पर बैठ जाती है और वो तभी कहती है कि तुम्हें अभी शायद मेरे गोद के ऊपर सो जाना चाहिए। और ये बात सुन के जीरो जो कि एकदम से हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि नहीं ये नामुमकिन है। वो कहता है कि सुनो, कोई मेड तो अपनी गोद को तकिया तो नहीं बनाती है, मेड तो बस अपने घर के काम ही करती है। और यहाँ पर अकारी जो कि कुछ भी नहीं सुनती, वो तभी जीरो को खींच के अपने गोद के ऊपर सुला देती है। और जीरो तो यहाँ पर काफी शौक में ही होता है। तभी अकारी जीरो को अपने गोद के ऊपर सुला के पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं है, कुछ तो ओपिनियन दो, तुम अपने वाइफ की गोद के ऊपर सोए हो और इसके लिए तुम कुछ तो कह ही सकते हो। हम देखते हैं कि जीरो जो की सोचने लगता है कि मुझे ये सब रोकना होगा या फिर मुझे ऐसे और 2 सेकंड के लिए ये सब रहने देना है। वो सोचता है कि सच में बुरा है, गोद के ऊपर सोने के बाद मुझे नींद आ रहा है। अकारी जीरो की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि तुमने मेरे चूज किए हुए हेयर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे बाल अभी काफी हेल्दी हैं। तभी जीरो देखता है कि उनके पॉइंट वहाँ पर बढ़ता है। वो सोचता है कि मुझे पहले ये पॉइंट मशीन की आवाज परेशान करता था, लेकिन अब मुझे याद भी नहीं है कि मैं इसकी तरफ कब अटेंशन देना बंद कर दिया। वो यहाँ पर सियोरी के बारे में याद करने लगता है। वो सोचता है कि अगर मैं सियोरी के साथ रहना स्टार्ट करूंगा तो शायद हो सकता है कि ये आवाज के बारे में फिर से कभी सोचूं और अभी मुझे अकारी के साथ बात करनी चाहिए पेट चेंज करने के बारे में। तभी वो अकारी की गोद से उठने की कोशिश करता है लेकिन अकारी तभी उसके बाल को पकड़ लेती है। वो कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो,
और यहाँ पर जीरो जो कि वातानाबे की तरह देखते हुए कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ, मैंने क्या कुछ तुम्हें कर दिया, ये दुख रहा है। तो अकारी कहने लगती है जीरो मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकते। जीरो तो यहाँ काफी हैरान होता है कि अकारी आखिर क्या कर रही है। तभी जीरो अचानक उठ जाता है जिसकी वजह से वातानाबे वहाँ पर लेट जाती है। फिर भी वातानाबे कह रही होती है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। यहाँ हम देखते हैं कि जीरो जो कि तभी वातानाबे से कहने लगता है कि तुमने अचानक एक मेड की आउटफिट पहन लिया और अब तुम ये सब कर रही हो, आखिर तुम मुझे कितनी देर तक अवॉइड करोगी, आखिर क्या वजह है, जल्दी मुझे बताओ। तो वातानाबे ये सुन के कहने लगता है कि आखिर क्या फर्क पड़ता है चाहे मेरा कुछ भी वजह हो। जीरो फिर भी यहाँ पर पूछने लगता है कि जल्दी बताओ आखिर वजह क्या है। वातानाबे कहती है कि मैं मर भी जाऊंगी तभी भी ये नहीं बताऊंगी। जीरो कहता है कि अगर तुम इतना अवॉइड कर रही हो तो इसके पीछे कोई बड़ा ही वजह है। तो वातानाबे कहती है ठीक है सुनो, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। जीरो कहता है कि झूठ कहना बंद करो, तुम कुछ तो मुझसे छुपा रही हो। और इस बात से वो दोनों लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जीरो जो कि वातानाबे को एक पेन से चिमटी काटते हुए पूछने लगता है कि आखिर क्या है बताओ जल्दी। वातानाबे एट लास्ट कहते हैं कि मैं बस इतना चाहती थी कि तुम मुझे क्यूट कहो। वो कहते हैं कि ये हो सकता है कि और हम ज्यादा वक्त तक मैरिड ना रह सके, तो मैं तुम्हारे साथ और कुछ ज्यादा मेमोरी बनाना चाहती थी और फाइट स्टार्ट करने के लिए मुझे माफ कर देना। और वो ये कहते हुए रोने लगती है। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वातानाबे जो कि बेटी होती है तभी वहां पर जीरो आके कहता है कि मैंने सारे डिशेस एंड लॉन्ड्री साफ कर दिया। तो वातानाबे कहती है थैंक यू, अब जाके टॉयलेट क्लीन कर दो और सारे टॉवल भी चेंज कर दो। तो जीरो कहता है कि यस मैम। तभी जीरो कहता है कि मैंने कल जो भी किया था उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो अकारी कहती है ठीक है, अगर हम इस तरह से फाइट करेंगे तो हमारी पॉइंट घटेगी। अकारी तभी जीरो से पूछती है कि आखिर हमें ये नंबर कब मिला। तभी जीरो कहता है कि मैंने साउंड नोटिस करना छोड़ दिया था, लेकिन जब मैं कल देखा था तो ये बढ़ रहा था और हमें मंथ के एंड तक यही पॉइंट रखना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जीरो जो कि वातानाबे से कहता है ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। तो वातानाबे भी वहाँ पर उसे बाय करते हुए कहती है कि ठीक है गुड डे। जीरो जो कि जाते हुए सोचने लगता है कि वो अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि सोचने लगते हैं कि आखिर अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अभी भी प्रैक्टिकल को ऐसे ही करना होगा। वो कहती है कि मैं जितना जीरो के करीब जाना चाहती हूँ मैं उतना ही उससे दूर जा रही हूँ। वो तभी वही पॉइंट मशीन की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे इससे सच में नफरत है और मैं सच में इससे डर रही हूँ। यार तभी यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है।